ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में तुलसीदास के जीवन वृत्त, उनकी प्रमुख रचनाओं, उनके संदर्भ में विद्वानों का क्या कथन है, उन्हें क्या उपाधि दी गई थी, तो इस पर हम विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुलसीदास से ही पूछे जाते हैं, तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है तुलसीदास। तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में दो शाखाएं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा तुलसीदास जो है वो सगुण काव्य धारा के हैं। सगुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। जो तुलसीदास जी हैं राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो इनके जीवन वृत्त के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है इनका जन्म, मृत्यु क्या है। जन्म इनका 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 में। इनके माता पिता कौन है। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता कौन है इनकी हुलसी है। इनकी पत्नी कौन है, इनकी पत्नी है रत्नावली। इनके दीक्षा गुरु कौन है, नरहयानंद। और इनके शिक्षा गुरु कौन है, शेष सनातन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को क्या मानते हैं, स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता है इस युग का आरंभ किसके द्वारा हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ था। अब तुलसीदास जी के संदर्भ में विद्वानों के तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत कथन है देख लेते हैं, क्योंकि इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कली काल का कवि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास को कली काल का कवि किसने कहा है, तो नाभादास ने कहा है। नाभादास ने क्या कहा है तुलसीदास जी को, कली काल का वाल्मीकि नाभादास जी ने किसे कहा है, तुलसीदास को। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। तो विद्वानों का कथन है किसके संदर्भ में, तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों का कथन है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान। तो ये पंक्ति दे दी जाती है एग्जाम में, पंक्ति आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है कि पंक्ति किसने की कही है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है पंक्ति। और किसके संदर्भ में कही है, तो तुलसीदास जी के संदर्भ में कही है। क्या कही है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। तो पंक्ति भी दे दी जाती है तुलसीदास जी के संदर्भ में और किसके द्वारा कही गई है, पूछी जाती है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई पंक्ति क्या है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है कथन किसका है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसके संदर्भ में कहा गया है कथन, तो तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा है। अब देखिए रामविलास शर्मा तुलसीदास जी को क्या मानते हैं, जाति कवि मानते हैं। अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस मानते हैं। तो तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है, तो अमृतलाल नागर ने कहा है। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे, तो आप लोग सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, रामानुजाचार्य का कौन सा संप्रदाय था, श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से क्या थे, प्रभावित थे। इनकी भक्ति किस भाव की थी, दास भक्त की भक्ति है। तो इनकी भक्ति पूछ ली जाती है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो दास भाव की भक्ति है। जैसे सूरदास की भक्ति पूछी जाती किस भाव की है, तो शाक्य भाव की भक्ति है सूरदास की भक्ति। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी कहा है। तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी किसने कहा है, तो अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्यवाड़ी कहा है।
गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम देख लीजिए। एक क्रम दे दिया जाता है एग्जाम में, तो पूछा जाता है कौन सा क्रम सही है, तो राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहयानंद को हरिदास भी कहा जाता है, और तुलसीदास। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा क्रम सही है, तो यही क्रम सही है। देखिए पहले रामानंद जो है, रामानंद के गुरु कौन है, राघवानंद। अनंतानंद के गुरु कौन है, रामानंद। और नरहयानंद के गुरु कौन है, अनंतानंद। और नरहयानंद के तुलसीदास के गुरु कौन है, नरहयानंद। तो ये जो क्रम है आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। तो ये कथन जो है, किस रत्नावली कौन है, तुलसीदास की पत्नी है। रत्नावली कौन है, तुलसीदास जी की पत्नी है, कौन, रत्नावली। तो इनके ये जो कथन है महत्वपूर्ण कथन है, यही कथन, इसी कथन पर तुलसीदास ने क्या किया था, वैराग्य धारण किया था। तो ये कथन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कथन है। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मम होती न तो भव भीत। तो रत्नावली ने कहा है कि आपको इस चर्म से, अस्थि से इस तरह की प्रेम है, अगर ऐसी प्रेम आप राम जी से लगा लेते तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती। तो यही जो उनका कथन था, इसी कथन से तुलसीदास ने, इस कथन का तुलसीदास पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। देखिए तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। कितने ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो ये ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी जो इनका ग्रंथ है, ये ब्रजभाषा में लिखा गया है और मुक्तक काव्य है। तो ये भी पूछा जाता है कि कैसा काव्य है और किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वैराग्य संदीपनी जो उनका है वो मुक्तक काव्य है और ब्रजभाषा में लिखा गया है। रामाज्ञा प्रश्न जो है ये मुक्तक काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। तो भाषा और काव्य पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप लोग नोट करते रहिएगा। रामलला लाचू इनका ग्रंथ जो है वो प्रबंध काव्य है और ठेठ अवधी में लिखा गया है। जानकी मंगल जो है ये भी प्रबंध काव्य है और अवधी में लिखा गया है। ये तो इनकी सारी रचनाएं आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, तो तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस जो है इनका महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। इसकी किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है और किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। कृष्ण गीतावली जो है एक गीत ही काव्य है और किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली जो है ये गीत ही काव्य है, ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इनकी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा और अवधी में लिखी गई है। विनय पत्रिका एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है और किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है और कैसा काव्य है, गीति काव्य है। दोहावली जो है ये मुक्तक काव्य है और किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। वर्वे रामायण जो है ये भी मुक्तक काव्य है और किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। कवितावली ये भी मुक्तक काव्य है और किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इनके जो 12 ग्रंथ हैं, ये 12 ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, इस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास की जो प्रथम रचना है क्या है, वैराग्य संदीपनी, और अंतिम रचना क्या है, कवितावली को माना जाता है। कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला लाचू को प्रथम कृति मानते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं इनकी रामलला लाचू को प्रथम कृति मानते हैं। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। देखिए इस रचना को, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास का महाकाव्य है और इसकी रचना में कितना समय लगा है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी रचना में कितना समय लगा है, तो कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है रामचरितमानस की रचना में। तो ये रामाज्ञा ग्रंथ जो है, एक जो रामाज्ञा प्रश्न जो है तुलसीदास की जो रचना है, ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है और पार्वती मंगल जो इनकी रचना है, इसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। तो कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है और पार्वती मंगल जो रचना है, इसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने
कली काल का वर्णन किया है। तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कली काल का वर्णन किया गया है? तो रामचरितमानस और कवितावली। देखिए रामचरितमानस से में पूछे जाते हैं कितने कांड हैं, ये कांड पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड के नाम आप देख लीजिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो ये रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है और इसमें कितने कांड हैं? तो 7 कांड। ये 7 कांड के नाम हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अरण्य कांड, उत्तरकांड। अब देखिए अयोध्या कांड और ये 7 कांड में जो अयोध्या कांड है उसे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो रामचरितमानस का ऐसा कौन सा कांड है जिसे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को क्या उपाधि प्राप्त हुई थी? अलंकार योजना के संदर्भ में तो उपाधि देख लेते हैं। तो उपाधि के प्रस्तुता कौन है? प्राप्त उपाधि क्या उपाधि दी गई थे? तो क्या दी गई है? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। किसे? तुलसीदास को। तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। और रूपकों का बादशाह इन्हें किसने कहा है? तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। इन्हें अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षा का बादशाह तुलसीदास जी को किसने कहा है? तो डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये पंक्ति दे दी जाती है, पूछा जाता है तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसके संदर्भ में कहा गया है? तो तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी के संदर्भ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।